देखिए बेटा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम चल रहे थे HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसमें हमने आपको बताया कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ह्यूमन की एक हैप्लॉइड सेल के जितने भी टोटल सम जीन हैं, उन सभी जीन का जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस और नंबर है, वो सारे डाटास को ऑब्जर्व करके साइंटिस्ट ने कंप्यूटर में फीड कर दिया। ठीक है, कि कौन सा जीन किस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस जीन में कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, किस सीक्वेंस में है, ये सारी इंफॉर्मेशन ली और सारी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर पे आपके डाटा के फॉर्म में फीड कर दिया। फिर हमने आपको ये भी बताया कि जो डाटा की अगर हार्ड कॉपी बनाए तो टोटल कितनी बुक्स बनेंगी, 3300 बुक्स बनेंगी, जिसकी हर बुक्स में 1000 पेज हों और हर पेज पे 1000 लेटर हों, तब 3300 बुक्स बनेंगी। और जब आपके टोटल जीनोम के बारे में पता लगाया तो टोटल कितने बेस पेयर मिले, 3 बिलियन बेस पेयर मिले थे। 3 बिलियन, जिसपे खर्चा कितना आया, 9 बिलियन US डॉलर का। तो ये आपके एक मेगा प्रोजेक्ट था जिसमें 9 बिलियन US डॉलर का खर्चा आया था। ठीक है, क्योंकि 3 बिलियन बेस पेयर मिले थे और उसपे पूरा आपके 9 बिलियन US डॉलर का खर्चा आया था और डाटास आपके जो फीड हुए। अब देखिए क्या होता है कि एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक, जो जीन अपने आप को आरएनए के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दे, जो जीन अपने आप को आरएनए के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दे, वो जीन को हम आइडेंटिफाई करेंगे एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग के फॉर्म में। सच जीन क्या कहलाएंगे, वो एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। ठीक, लेकिन अदर अप्रोचेस में देखा गया जो होल सेट ऑफ जीनोम है, आपके होल सेट ऑफ जीनोम है, जिनके सीक्वेंस में कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस दोनों हो, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस दोनों हो, उसे कहेंगे सीक्वेंस एनोटेशन। ठीक है, मेन चीज है एक अप्रोच के अकॉर्डिंग जो जीन अपने आप को आरएनए के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग कहलाते हैं। लेकिन जिन आपके होल सेट ऑफ जीनोम जिसमें कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस दोनों है, आपने पढ़ा था जो एमआरएनए बनता है जिसमें कोड वर्ड के संग कुछ नॉन कोड भी वर्ड थे, इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स, तो वो होल सेट ऑफ जीनोम कहलाएगा सीक्वेंस एनोटेशन। लेकिन जो आपके एमआरएनए बाहर आ गया था, जिस जीन में आपके नॉन कोडिंग पार्ट नहीं है, वो सीधे आरएनए बना रहा है, वो कहलाएगा आपका एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। क्लियर? तो ये था आपके ये एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग एंड सीक्वेंस एनोटेशन। अब देखिए मेथडोलॉजी क्या है, किस तरीके से जीन को बाहर निकाल के उनके डाटास को देखा गया। तो ये मेथडोलॉजी के लिए इन्होंने क्या किया कि एक सेल ली, जैसे इस सेल के अंदर जितने भी जीन है उन सबको कैसे आइसोलेट किया गया, निकाला गया। सबसे पहले चीज आपके सेल को ब्रेक किया एंजाइम की हेल्प से, अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर हमको क्या मिल गए, क्रोमोसोम। और आपको मालूम है क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन प्रेजेंट होते हैं। अब एंजाइम की हेल्प से हर जीन को छोटे छोटे फ्रेगमेंट के फॉर्म में अलग किया। एंजाइम की हेल्प से जीन को छोटे छोटे फ्रेगमेंट के फॉर्म में अलग किया, जैसे ये एक जीन का फ्रेगमेंट ये मिला, दूसरे का ये मिला, ये इस तरीके से छोटे छोटे फ्रेगमेंट मिल गए हर जीन के। अब इनकी क्लोनिंग की गई, सुटेबल होस्ट, मान लीजिए एक आपके बैक्टीरिया या ईस्ट में इस जीन को डाला गया। ठीक है, और फिर वेक्टर की हेल्प से पहले इनको एक वेक्टर के संग जोड़ा और वेक्टर के संग जोड़ के फिर इन्हें सुटेबल होस्ट में डाला, तो वेक्टर प्लस जीन इसके अंदर पहुंच गया, होस्ट के अंदर।
तो ये अब वहां पे अपनी कॉपी बनाएगा, ये वेक्टर। जब वेक्टर अपनी कॉपी बनाएगा और वेक्टर के संग क्या जोड़ा है, जीन, तो जीन भी अपनी कॉपी बनाएगा। इस तरीके से जीन के बहुत सारे क्लोन बन जाएंगे। भाई हमने पहले पर्टिकुलर एंजाइम की हेल्प से जीन को निकाला, फिर जीन को वेक्टर के संग जोड़ा, फिर इन दोनों को होस्ट में डाला, होस्ट में वेक्टर अपनी कॉपी बनाएगा, उसके संग जीन की भी कॉपी बनती चली जाएंगी। तो इस तरीके से जीन की क्लोनिंग हो जाएगी। अब आपके क्लोनिंग होने के बाद जो है आपके, ये मान लीजिए एक आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जैसे वेक्टर के फॉर्म में हम आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी ले सकते हैं, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी ले सकते हैं। जैसे वेक्टर के फॉर्म में बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, YAC या BAC लिया गया था आपके वेक्टर के फॉर्म में। ठीक है, अब इन फ्रेगमेंट को, इन जो ये फ्रेगमेंट मिले, वेक्टर की हेल्प से इनकी क्लोनिंग बनाई गई, क्लोन बनाए गए। उसके बाद इनको आपके डीएनए के सीक्वेंस को ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस, आपको बताया था नहीं, एनोटेशन, एनोटेशन में क्या था, नोटिंग, अब कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों पार्ट थे। तो इसी तरीके से एनोटेटेड डीएनए को ऑब्टेन किया गया, जिसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग पार्ट दोनों थे। ठीक है, बाद में आपके इन आपके एनोटेटेड डीएनए को फिर से ऑब्जर्व किया गया और पता चला कि इसमें कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हैं और किस सीक्वेंस में प्रेजेंट हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन निकाल के उसके डाटा को फिर कंप्यूटर पे फीड किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये मेथोडोलॉजी यूज की गई कि हर जीन को निकालना, उसको वेक्टर के संग जोड़ना, फिर वेक्टर की हेल्प से उसे होस्ट में डालना, वहां पे उसकी क्लोनिंग बनाना, क्लोनिंग के बाद उसको ऑब्जर्व करना। तो इस तरीके से ये आपके एक अनदर चैलेंजिंग टास्क था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, कि सारे जेनेटिक मैप, उन्होंने पूरे जीनोम के सारे जेनेटिक मैप बना लिए, सारी इंफॉर्मेशन ऑब्जर्व कर ली, और डीएनए में कौन कौन सा कोडिंग पार्ट है, नॉन कोडिंग पार्ट है, कहाँ पे डीएनए में रिपीटेटिव पार्ट है, तो ये सारी चीजें ऑब्जर्व कर ली। उसके बाद आपके डाटा को कंप्यूटर पे फीड कर दिया। तो ये था आपके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। आगे आप लोग को समझ में